हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर कलीग टीचर्स एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के पेरेंट्स। जी हाँ, आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड 2021 में होने वाले एग्जाम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एंड चैप्टर्स का डिलीशन हुआ है। जी हाँ, कल ही न्यूज़ आई है, आप सभी को पता होगा, आईसीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th आईएससी बोर्ड के लिए कुछ टॉपिक्स, कुछ सब टॉपिक्स का रिडक्शन किया गया है सिलेबस में, और बोर्ड ने दावा किया है कि हाँ, हमने 25% तक का सिलेबस डिलीट किया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या वाकई में 25% सिलेबस का डिलीशन हुआ है या नहीं हुआ है, या कितने परसेंट का डिलीशन हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सब जगह ये तो खबर है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। आईसीएसई ने अपनी वेबसाइट CISSC.org पे नए सिलेबस 2021 के हिसाब से पूरा सिलेबस अपलोड भी किया है, बट ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि नए सिलेबस और पुराने सिलेबस को अगर कंपेयर किया जाए तो पुराने सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। तो बच्चों में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर हमें कौन से टॉपिक्स इस साल के लिए नहीं करने हैं। तो तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी से मैं आपको अभी सिर्फ वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जो टॉपिक्स और चैप्टर्स आईसीएसई 2021 के सिलेबस के लिए डिलीट हुए हैं। तो तैयार हो जाइए नोट डाउन करने के लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस बार 2021 के एग्जाम्स के लिए करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं सबसे पहले फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री, बायो और उसके बाद मैथ्स। तो ये है आपके सामने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का सिलेबस 2020 का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं आपको। बच्चे, चैप्टर 1 फोर्स और चैप्टर 2 वर्क एनर्जी पावर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, जबकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है मशीन्स, उसमें से हाँ ज़रूर कुछ डिलीट हुआ है। क्या डिलीट हुआ है ये इसमें आप नोट करिए। ये जो लीवर्स वाला पार्ट है, ये पूरा लीवर्स वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। पुली सिस्टम बना हुआ है, लेकिन लीवर्स वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। नोट कर लीजिए, लीवर्स का पार्ट डिलीट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें लाइट चैप्टर्स की, तो लाइट में पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ लेंस की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो है, लेकिन ये चीज़ डिलीट हो चुकी है। सिंपल डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप, लोकेशन ऑफ इमेज, रे डायग्राम जो पहले सिलेबस में था अब की नहीं पूछे जाना है। नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसी लाइट चैप्टर में, सबसे लास्ट टॉपिक है आपका स्कैटरिंग। स्कैटरिंग भी सिलेबस से डिलीट हो चुका है। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ लाइट, स्काई वगैरह जो पढ़ा जाता था, स्कैटरिंग से रिलेटेड हर चीज यहां से डिलीट हो चुकी है। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है साउंड, साउंड में से काफी चीजें डिलीट हुई हैं। क्या डिलीट हुआ है देखिए, साउंड चैप्टर में बिल्कुल लास्ट सेक्शन में आपका लाउड, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड की काफी सारी डिटेलिंग दे रखी थी बुक में, लेकिन इस बार सिर्फ लाइट पिच, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड में इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ ये क्या चीज होती है इन टर्म्स की डेफिनेशन, प्लस ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, सिर्फ उतना ही करना है। बाकी इसकी डिटेलिंग कुछ भी नहीं करनी है। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आ रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सारी चीजें बनी हुई हैं वैसे के वैसे ही, एक्सेप्ट ओम्स लॉ जो हम करते थे। ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स तो हैं आपके सिलेबस में, बट उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी ये सिलेबस से जा चुकी है। प्लस जो रजिस्टर्स लगाते हैं सीरीज और पैरेलल में, उनकी वेरिफिकेशन थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। ये जो वेरिफिकेशन है एक्सप्रेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ये भी जा चुकी है। और बोर्ड ने साफ किया है कि इस बार जो न्यूमेरिकल्स आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के, वो सिर्फ आएंगे मैक्सिमम कंसिस्टिंग ऑफ 4 रजिस्टर, 4 रजिस्टर से ज़्यादा सर्किट में रजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करें आपकी हाउस होल्ड सर्किट, इसमें काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है। इसमें सबसे पहले आपकी ये जो हाउस वायरिंग थी, रिंग सिस्टम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ डिलीट हो चुकी है। प्लस सर्किट डायग्राम जो एमसीबी मेन स्विच के थे, वो मेन स्विच क्या होता है, एमसीबी क्या होता है, ये तो है, बट उसके
सर्किट डायग्राम नहीं आएगा, टू वे स्विच नहीं आएगा, स्टेयरकेस वायरिंग नहीं आएगी, ये 3 चीज़ें आप डिलीट कर लीजिए। फिर इसके बाद बात करें आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ट्रांसफॉर्मर्स, हाँ ट्रांसफॉर्मर्स सबसे लास्ट टॉपिक था आपका ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स का कोई भी पार्ट इस बार 2021 में नहीं आना है, तो पूरी तरीके से डिलीट कर दीजिए और खुश हो जाइए, इतना बड़ा टॉपिक आपका यहाँ से हट चुका है। और हाँ बच्चे, यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पहले एक चीज़ ऐड कर लीजिए। इन्होंने बोला है लेंज लॉ, लेंज लॉ से रिलेटेड जो भी उसकी एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल, वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करी गई है, यहाँ इंक्लूड कर लीजिए। क्या चीज़? लेंज लॉ क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट यूजिंग लेंज लॉ, वो आपको करना पड़ेगा। एक लास्ट चीज़ जो आपके सिलेबस से हटी है, वो बिल्कुल लास्ट चैप्टर जो मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें एक छोटी सी पार्ट आपका काट दिया गया है, एक लास्ट सेक्शन काट दिया गया है। कौन सा पार्ट काट दिया गया है? नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, इंट्रोडक्शन एंड इक्वेशंस, ये सारी चीज़ अब आपको लास्ट चैप्टर में नहीं करनी है। तो ये था फिजिक्स का सिलेबस जो आपका कट हुआ है, डिडक्ट हुआ है, रिड्यूस हुआ है, जो कि अगर देखा जाए तो 25% तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से 5 to 10% सिलेबस ही यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। चलिए चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री पे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो पूरा आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं कि कौन से डिलीट हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, ये बहुत ही एक डिटेल्ड रिसर्च और 2020 और 21 सिलेबस का सिलेबस कंपेयर करके आपको बताया जा रहा है, इसलिए इस बात पे आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। और 2020 और 21 के सिलेबस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चाहें तो खुद उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिलहाल बच्चे अभी हम चलते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की तरफ। केमिस्ट्री में सबसे पहला जो आपका चैप्टर था पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें कोई चेंज नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में कोई डिलीशन नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन उसके बाद जो आपका चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें जरूर कुछ डिलीट हुआ है। शुरुआत के सारे सेक्शंस वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन जो आपका लास्ट सेक्शन था इस चैप्टर का, जिसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स, रिलेवेंट इक्वेशंस, डिटेल्स ऑफ apparatus प्रोसीजर नॉट रिक्वायर्ड, ये आपका पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। मेथड्स इंक्लूड अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी चीजें डिलीट कर दी गई हैं। अच्छी बात यह है कि इसका जो अगला चैप्टर है मोल कंसेप्ट, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है 2021 सिलेबस से, सिवाय एक टॉपिक के। कौन सा वो टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात है, केमिस्ट्री में वाकई में उन्होंने काफी सारा सिलेबस कम किया है और आपको रिलैक्सेशन दी है। कौन कौन सा? तो देखिए, मोल कंसेप्ट ये पूरी तरीके से शुरुआत का जो पार्ट है ये हटा दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके मोल कंसेप्ट के अगले पार्ट की, तो अगला पार्ट रेफर टू एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके बाद बात करें तो ये मोल एंड इट्स रिलेशन, ये पूरा पार्ट हटा दिया गया है। सिर्फ बचा है तो वो नोट कर लीजिए यहाँ पे क्या हटा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है इस चैप्टर में, क्योंकि सिर्फ छोटा सा ही एक पार्ट इस चैप्टर में करना है, वो है ये आपका वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का वेपर डेंसिटी से रिलेशन क्या है वो करना है, और फिर से यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ ये रिलेशन होता है, इस पे बेस सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, और डिडक्शन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मास ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स। तो मोल कंसेप्ट में से सिर्फ यही वाला टॉपिक करना है। आगे बात करें अगर हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोलिसिस में से कोई भी डिलीशन नहीं है, लेकिन हाँ इसके बाद जो आपका मेटलर्जी चैप्टर है उसमें से कुछ एक मेजर पार्ट हटाया गया है। कौन सा मेजर पार्ट हटाया गया है मेटलर्जी में से? मेटलर्जी में से फर्स्ट पार्ट जो है अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये तो सिलेबस में रखा गया है, जबकि स्टेजेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ये हटा दिया गया है। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? ड्रेसिंग ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ये सब चीजें हटा दी गई हैं। इसके बाद की बात करें
तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी सिलेबस में नहीं रखी है। इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में आपका सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गई और सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर हो गया। इसमें से कोई भी चीज डिलीट नहीं करी गई है, ये अपने आप में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। लेकिन हाँ, जो अगला लास्ट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मेजर पार्ट हटाया गया है। शुरुआत का जो भी नॉमेनक्लेचर है, आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स वगैरह है, ये चीजें वैसे के वैसे ही बनी हुई हैं। लेकिन इसका जो अगला पार्ट है, कौन सा पार्ट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वैसा ही है, लेकिन एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इस चैप्टर के लास्ट 2 सेक्शंस थे जिसमें एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया गया है। ये पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स, ये पूरा का पूरा आप हटा सकते हैं। तो देखा जाए बच्चे तो केमिस्ट्री में काफ़ी सारा सिलेबस हटाया है। मान के चल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20% सिलेबस यहाँ से डिलीट हो गया है। तो अब आपको उतनी तैयारी नहीं करनी है। और बच्चे अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो और इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस डायरेक्ट आपको आपके इनबॉक्स में मिलते रहें। फिलहाल अभी चलते हैं हम अगले सब्जेक्ट कौन सा, बायो की तरफ। आ जाइए अपने बायो के सिलेबस की तरफ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों के लिए। यहाँ पे पूरे 3 चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं, साथ में एक चैप्टर का एक पार्ट उड़ाया गया है। इसमें वाकई में सिलेबस में बहुत रिडक्शन किया गया है। जल्दी से देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस करे गए हैं और अपनी बुक में से जल्दी से उसे डिलीट कर दीजिए बच्चे लोग। तो हम बात करें सबसे पहला चैप्टर जो है आपका बेसिक बायोलॉजी में से कुछ नहीं हटाया गया है। सेकंड चैप्टर जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें से एक पार्ट हटाया गया है। कौन सा पार्ट हटाया गया है नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है। ये पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बाद आपके चैप्टर, कौन सा चैप्टर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। अब आ रहे हैं वो चैप्टर्स जो पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं आपके सिलेबस से? ये हटाए गए हैं आपके सिलेबस से आपका पूरा का पूरा पॉपुलेशन हटा दिया गया है। नोट कर लीजिए, आपको पॉपुलेशन पूरा चैप्टर डिलीट कर देना है। ह्यूमन इवोल्यूशन पूरा का पूरा हटा देना है। साथ साथ में पॉल्यूशन भी पूरा का पूरा हटा देना है। आप देख पा रहे हैं जो ये इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये पूरे के पूरे डिलीट कर दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ लगता है कि यहाँ पर काफ़ी कोर्स का डिलीशन हुआ है। ठीक है, तो ये बात हो गई है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। अभी हम चलते हैं मैथ्स के सिलेबस की तरफ। यहाँ आ गया है आपका मैथ्स का सिलेबस। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप चाहें तो ये अपने सारे फ्रेंड्स को और जिन लोग को भी इसकी ज़रूरत है, कौन कौन सा सिलेबस है, उनसे शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो अननेसेसरली कोई दूसरी चीज़ ऐसी ना कर लें एग्जाम्स के लिए जो एग्जाम में नहीं आनी है। फिलहाल मैथ्स का जो सिलेबस है, मैथ्स के सिलेबस में सबसे पहले जो कमर्शियल मैथमेटिक्स है, इसमें से आपका एक बड़ा टॉपिक यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, शेयर्स डिविडेंड्स। अब आपको इस एग्जाम के लिए नहीं करना है। और अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में एक आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपको ये जो थर्ड पार्ट है डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ प्रपोर्शंस ओनली, ये यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। नोट कर लीजिए, हम अगले पेज पे आपको बता रहे हैं क्या डिलीट करा गया है। अगले पार्ट में आपका डिलीट किया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी जीपी में जो सिंपल एप्लीकेशंस थी वो इस बार 2021 के सिलेबस में नहीं आनी है। साथ साथ में जो ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में क्या चीज़ नहीं आनी है, ये ज्योमेट्री में पहला सिमिलैरिटी कंडीशन और सिमिलर ट्राइंगल्स में बोर्ड ने कहा है कि सिमिलैरिटी कंडीशंस ऑफ ट्राइंगल, ये वाला पार्ट एज अ साइज
ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद एक चीज़ और हटाई गई है इस चैप्टर में। क्या चीज़ हटाई गई है? ये डायरेक्ट एप्लीकेशंस। डायरेक्ट एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन अबव इंक्लूडेड एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स, ये भी हटा दिया गया है। और अगर अगला चैप्टर लोकाई की बात करें तो लोकाई पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। फिर मैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले चैप्टर में यहाँ पे सर्किल्स की अगर बात करें तो सर्किल्स में ये टॉपिक्स काट दिए गए हैं। ये पूरा इफ टू सर्किल्स द पॉइंट कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड अ सर्किल, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। नोट कर लीजिए, टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टेड इंटरनली, ये सब ये शुरुआत के 3 पॉइंट्स, शुरुआत के 3 पॉइंट जो यहाँ पे दे रखे हैं ये सिलेबस से सर्किल्स के काट दिए गए हैं, जो आपको नहीं करना है। मैथ्स में सिर्फ इतना ही डिलीशन है, ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ भी 5 to 10% का डिलीशन हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बायो, उससे कम केमिस्ट्री, उससे कम मैथ्स और सबसे कम देखा जाए तो शायद फिजिक्स में डिलीशन हुआ है। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप चाहते हैं दूसरे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में भी क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। तो हो सकता है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूं। फिलहाल इसको जल्दी से एक थम्स अप दे दीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में उतना शेयर करिए। ये इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए जल्दी से जल्दी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मैं जल्दी से आगे चैप्टर्स की, आगे सब्जेक्ट्स की, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्या रिड्यूस सिलेबस है उसकी वीडियो आपके लिए लाऊं। Thank you very much.